हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 के कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला टॉपिक पिक किया गया है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो लेक्चर चल रहा है, जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दिया जाए, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं करा के दे रहा हूँ। मतलब देखो, इधर जो बच्चे मेरे साथ में कनेक्ट होंगे तो मेरे ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई वो कहीं और फिर किसी यूट्यूब चैनल पे उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, स्पेशली जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। सेकेंड है भाई कि अगर जो बच्चे स्पेशली जॉब पे जाते हैं या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, किसी रीजन की वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको ज़रूर इस वीडियो का लिंक शेयर करो। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने मिलने वाला है। क्योंकि देखो, इधर आप लोग का एक इंट्रोडक्शन क्लास में लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है वही है कि इंट्रोडक्शन क्लास जो बच्चा मेरी देखता है, अगर एंडिंग टाइम पे देखेगा तो इतनी सारी क्लास देखना पॉसिबल ही नहीं है। बट जो बच्चे अभी से कनेक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट है कि कंप्लीट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करा के दे रहा हूँ। दोनों क्लास की बात करूँ तो मैं रेगुलर वालों का भी करा के देने वाला हूँ, और डिस्टेंस वाले जो हमारे बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं उनकी भी बातें कर देने वाला हूँ। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। जितने भी ईयर में आपके पेपर आए थे, प्रीवियस जो भी आया था, 23 का चाहिए वो भी मिलेगा। बट अभी लाइन टू लाइन चलेंगे। कौन सा ईयर चल रहा है भाई? 2012 का मार्च में जो पेपर आप लोग का हुआ था, उसका पेपर क्या पैटर्न में पूछा है, क्वेश्चन कैसा है। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले भाई। और ऑब्जेक्टिव है कि इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दो। हर एक टाइप कोई भी पैटर्न एग्जामिनर पूछे तो भाई 24 में इस टॉपिक से आउट ऑफ मार्क्स अपने को लेना है। ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा हूँ और यही ऑब्जेक्टिव आपको भी लेके चलना है। देखो, टेबल मुझे लगता है कि जो मेरे साथ अभी तक कनेक्ट हुए हैं बच्चे, दो ही चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। एक तो ये टेबल बनाने सीख लो आप, पहली चीज़। सेकंड आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखो, मैंने समझाया था, बट अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है भाई, अब रेक्टिफिकेशन कर लो, 3 फॉर्मूले रटो। और नहीं, अगर देखो उसके पीछे का लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, बट वो इंट्रोडक्शन क्लास में। अब नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आया, तो फिर एक ऑप्शन ये दिखता है कि याद कर लो आप। क्लियर है? टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल याद रख लो। पैटर्न क्या चलेगा? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। एंड स्टैंडर्ड के अंदर हर किसी के अंदर क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट। क्लियर है? जो बच्चे रेगुलर क्लास देखते आए तो उनको डाउट नहीं होगा सर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों आया है। जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको एक डाउट हो सकता है कि सर ये स्टैंडर्ड क्यों आया, वो भी समझाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी। ये तो हमेशा ही पूछते, 3 वेरिएंस ही आपको दिया गया रहता है। अब स्टैंडर्ड की जब मैं बात करूँ, स्टैंडर्ड का डिटेल जरा देखो क्या है भाई। 3 वेरिएंस याद रखना, हमेशा अपने को पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर 15 यूनिट्स, कितने यूनिट का स्टैंडर्ड आपको दे के रखा है? 15 यूनिट्स का डिटेल अपने को दे के रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर। मटेरियल दे के रखा है 60 kg, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी दे के रखा भाई 60 kg। अगर 15 यूनिट का प्रोडक्शन अपने को करना है तो 60 kg मटेरियल लगेगा। और रेट की जब बात करते हैं, जरा ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर आया कि बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे मैथ्स का कॉन्सेप्ट, और यहीं से आपको थोड़ा घुमाना फिराना एग्जामिनर चालू कर देगा। क्या बोला, जरा ध्यान से क्वेश्चन, जल्दबाजी में नहीं चलना है भाई। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, अब ये देखो घुमा दिए। देखो इधर मटेरियल का डिटेल किसमें? केजी में। रेट देके किसमें रखा है? पर यूनिट। पॉसिबल है क्या सर? नहीं, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो। और नहीं लिखने का रीजन है, एक तो समझ गया नहीं है, और दूसरा मैच भी कर लिया करो भाई। 16 और 4.10, इतना डिफरेंस थोड़ी आएगा। और ये देखो कैसा दिया, पर केजी में दिया एक्चुअल, ये बट पर यूनिट। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को पर केजी में, करेंगे कन्वर्ट। अभी इसको खाली रखो, प्राइस अपने को नहीं दिया, इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है बेटा? 18,000 यूनिट। बोले तो ये 18,000। ध्यान रखना कि ये, अगर मुझे लगता है ये सम, ऐसे सम जो बच्चे प्रैक्टिस कर ले गए तो उनको मुझे लगता है कि अब इसमें स्टैंडर्ड में और कोई लेबल ही नहीं बचा कि जहां एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये जो बच्चा कर ले जाएगा, यूनिट वाला बता रहा हूँ। नेक्स्ट है देखो, रेट इसका देके सॉरी, क्वांटिटी 7160, तो इसकी क्वांटिटी 71,600। और रेट की बात करेंगे तो 4.10, तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। 71,600 मल्टीप्लाई 4.10, तो 2,93,560।
293 560। कोई डाउट नहीं, इसका वर्किंग करेंगे, ऐड करेंगे अभी, बट सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग इसके प्राइस को ढूंढना है। इसके प्राइस को ढूंढना सबसे बड़ा वर्किंग का पार्ट है। अब जरा स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर। डिटेल क्या बोल रहा है वो देखो। वर्किंग नोट, ये आपका वर्किंग नोट से पहला कॉन्सेप्ट। वर्किंग नोट में क्या देके रखा है? 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स बनाने के लिए कितनी केजी की रिक्वायरमेंट है? 60 केजी। क्लियर है? 15 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए कितने केजी की रिक्वायरमेंट है? 60 केजी। और एक यूनिट का रेट कितना है? 16। ध्यान से समझना, मैं इसको साइड में अभी लिख रहा हूँ। 1 यूनिट का डिटेल कितना है भाई? एक यूनिट का खर्चा कितना पड़ रहा है सर? 16 रुपीज़। ध्यान से समझना, उसको साइड रखो, अभी लिखना नहीं है वो, समझ मैं साइड में इसलिए रखा हूँ क्वेश्चन बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। अब जरा इसकी बात करते हैं भाई, 15 यूनिट बनाने के लिए कितनी केजी लग रही है? 60 केजी सर। तो मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है बेटा कि ये बताओ मुझे कि भाई कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितना केजी? क्वेश्चन मार्क लग गया। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, फिर से क्या बोल रहा हूँ। 15 यूनिट बनाने के लिए 60 केजी, मतलब 15 यूनिट, सपोज ये बार करो इसको कि ये बनाने के लिए 15 यूनिट्स मतलब 15 पेन ये बनाने के लिए कितना केजी लग रहा है? 60। तो एक ही बनाने के लिए कितना? तो कोई बच्चा बताएगा? बेसिकली क्वेश्चन 60 डिवाइड बाई 15 करोगे, यही पैटर्न है। 60 डिवाइड बाई 15 मतलब 4 केजी लगेगा। बट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने को दिखाना पड़ेगा, इस पर मार्क्स मिलने वाला है, तो ध्यान रखना। कैसे? 60 इंटू 1, 60 इंटू 1 तो 1 ही, क्योंकि 1 का निकाल रहे भाई, डिवाइड बाई 15 बोले तो कितना आया? 4 केजी। ध्यान से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कितना? 4 केजी। इसका मतलब है सर, ध्यान से देखो इधर, 1 यूनिट बनाने के लिए कितनी केजी लग रही है? 4 केजी। ध्यान से समझना है, यही मेन इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी? 4 केजी। एक यूनिट का रेट कितना देके रखा है? 16। ध्यान से समझना इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ, नहीं तो बच्चे कमेंट करेंगे सर कि लेक्चर से ज़्यादा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कमेंट मीन्स मेंशन करते, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1 यूनिट के पीछे एक यूनिट का रेट जो दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है बेटा? 16 रुपीज़। इसका मतलब मैं मेंशन कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ भाई एक यूनिट बनाने के लिए 4 केजी, एक यूनिट का रेट 16 है। इसका मतलब है कि भाई 4 केजी का रेट 16 है, यही तो बोलूँगा ना भाई, यही बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? यही तो बोलना है। एक यूनिट बनाने के लिए 4 केजी, एक यूनिट का रेट इतना, तो इसका मतलब 4 केजी का ही तो रेट है ये। अच्छा 4 केजी का रेट मिल गया तो सर 1 केजी का रेट निकालना, डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट है। कितना आया? 4 रुपीज़। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को रहेगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करना, एक बार वीडियो को रिपीट करना। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक था, और ये रेट निकल गया तो अब कॉन्सेप्ट हमारे लिए सिंपल बन जाएगा। रेट कितना मिला अपने को? देखो जरा, रेट मिल गया 4, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्लियर है? अब जिन बच्चों को डाउट है सर ये सेकंड स्टैंडर्ड क्यों आया है, उसके पीछे का रीज़न भी आप समझ लो। आपने स्टैंडर्ड कितने का लिया था? 15 यूनिट्स। एक्चुअल कितना हो रहा है? 18,000 यूनिट। तो भाई 15 यूनिट्स का कंपैरिजन आप 18,000 यूनिट से कर सकते हो क्या? नहीं सर, ये तो जस्ट एक बेस लिया गया है, तो इसी बेस पे आपको एक न्यू स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा सर? यूनिट का डिफरेंस देख के पता चल जाता है भाई। 15 यूनिट का कंपेयर कैसे आप 18,000 यूनिट से कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है। तो न्यू जो स्टैंडर्ड बनेगा उसकी यूनिट आपकी सेम हो जाती है। कितना? 18,000 यूनिट्स। ठीक है, याद रखना, यूनिट सेम है, प्राइस आपका स्टैंडर्ड वाला ही आएगा, बोले तो 4 ही आएगा। क्वांटिटी ढूंढना आसान हो जाता है। मैंने बोला कैलसी पे आप बिना वर्किंग के भी कर सकते हो, बट वर्किंग करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, जो है 18,000 यूनिट्स मतलब आपका ये यूनिट्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी 60 डिवाइड बाई आपका ये जो स्टैंडर्ड का यूनिट रहेगा, बोले तो 15, 72,000 आया। हमेशा बिना वर्किंग के भी कर लेना, याद रखना, हमेशा यही पैटर्न में भाई, यूनिट मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिवाइड बाई आपका ये। तो 72,000 मल्टीप्लाई 4 किया तो 2,88,000, 288। क्लियर है? वर्किंग कौन सा करना? पहले तो ये आपने 72,000 कहाँ से फाइंड आउट किया, उसके बाद कॉस्ट का अलग से कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते। पहले ये 72 आपको कहाँ से मिला, इसको मैं यही कर दूँ साइड में, तो बार बार क्वेश्चन ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना अपना।
चलिए वर्किंग नोट नंबर कितना था, 2 या 3 जो भी नंबर रहेगा आप इस लिख लेना इधर पे। कैसे, ज़रा बात करो भाई। 15 यूनिट्स के लिए कितनी केजी लगी थी, 60 केजी। ये आपने स्टैंडर्ड यही सोचा था ना, 15 के लिए 60। तो ज़रा बताओ उसी पैटर्न में 18,000 यूनिट्स के लिए कितनी केजी। तो मैंने बताया आपको इस कॉन्सेप्ट में हमेशा क्रॉस का पैटर्न चलेगा और यही लिखना भी इसी पैटर्न में एग्जाम में भी लिखना है। तो ये बन जाएगा सर 18,000 मल्टीप्लाई करेगा 60 से, डिवाइड करेगा ये 15 से। करके देख लो, करके देख लो। 18,000 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 15, 72,000। ये क्या आया, केजी। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब जरा कॉस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट कर लो, उसकी भी वर्किंग कर लो भाई। कॉस्ट कैसे आपने निकाला था, थर्ड वर्किंग, अगर थर्ड होगा तो थर्ड वर्किंग लिखना। पहले फॉर्मूला लिख देना कि भाई कॉस्ट आपको कैसे मिलता है। कॉस्ट मिलता है सर क्वांटिटी इनटू प्राइस से, ये फॉर्मूला। अब इसमें तीनों का वर्किंग दिखा देना। पहला तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट जो स्टार्टिंग वाला था वो कैसे निकाला है। सेकेंड हमारा एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाला है। नेक्स्ट जो दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने निकाला वो कैसे निकाला है। वर्किंग ज़रूर कर देना अगर आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो। क्लियर है, चलिए एक एक को सेट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले वाले की अगर मैं बात करूं, पहला कितना था, पहले स्टैंडर्ड की बात कर लो भाई। 60 क्वांटिटी है, 4 है, कितना निकाला आपने 240। कैसे मल्टीप्लाई करके, 60 इंटू 4 240 आया, तो लिख दो 60 इंटू 4। पहले वाले में क्या चलेगा आपका, क्या लिखोगे, पहले वाले में आप लिखोगे सर क्वांटिटी है 60, प्राइस है 4, तो हो गया 240। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सिमिलर वैसे क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो क्वांटिटी देख लो ऊपर, एक्चुअल में कितना है, कितना था एक्चुअल में, क्वांटिटी 71,600 और प्राइस कितना 4.10। तो 71,600 हो जाएगा 71,600 इंटू 4.10 मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला, क्वांटिटी अभी आपने निकाला 72,000 मल्टीप्लाई रेट तो आपका यही रहेगा, यही स्टैंडर्ड का रहेगा रेट आपका, प्राइस वही रहेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज टेबल से देख के कॉपी कर लो। 71,600 मल्टीप्लाई 4.10, 293,560, 293,560। ये मल्टीप्लाई करो आप, 72,000 मल्टीप्लाई 4, 288। क्लियर है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपके जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट। कौन सा पहला था, फर्स्ट आपका है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या आपका, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आप वहीं से देख के लिख सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट अभी आपने निकाला ना, ये 288 और 293,560, 288 लिख दो आप, 288 माइनस 293,560। चलिए माइनस करते हैं कैलसी से, 288 माइनस 293,560, 5560 का माइनस में आ रहा है ना, तो ये आपका माइनस में आने का क्या मतलब होता है, एडवर्स में। कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्स में ये सब ध्यान रखना, एडवर्स प्रॉपर लिख देना। कॉस्ट के बाद क्या निकालोगे आप, सेकंड है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला याद रहेगा तो आसान चीज़ें लगेंगी, कॉन्सेप्ट समझना तब आसान होगा जब क्लास 1 से आप देखते हुए चलोगे। प्राइस की बात करेंगे तो सर प्राइस माइनस प्राइस, और मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कर दोगे, और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस तो आपने जस्ट ऊपर ही लिखा है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड का प्राइस है 4, माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है 4.10, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी का 71,600, 71,600 माइनस करो 4 माइनस 4.10, माइनस में आया माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 71,600,
तो आ गया 7160, एडवर्स आ रहा है 7160, ये भी एडवर्स, माइनस में आना मतलब आपका एडवर्स हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका है, आपने प्राइस भी निकाल लिया, लास्ट आप निकालो थर्ड। थर्ड कौन सा आ जाएगा? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्लियर है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई करोगे आप स्टैंडर्ड प्राइस से। ये चीज़ ध्यान रखना, एक जगह एक्चुअल है, प्राइस वाले में एक्चुअल है, एंड क्वांटिटी वाले में स्टैंडर्ड है। क्वांटिटी की बात कर लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने ऊपर ही तो लिखा है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई थिंक 72 था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका 72, लिखो ज़रा 72 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी तो आपने यहीं पे लिखा है 71,600, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस कितना दे के रखा था, स्टैंडर्ड अपना 4 है, तो 4 माइनस करो 72,000 माइनस 71,600, 400 मल्टीप्लाई 4 किया 1600, और ये पॉजिटिव में है बोले तो आपके फेवर में है। क्लियर है? वेरिफिकेशन करोगे तो वैसे भी आंसर अपना मैच हो जाएगा, राइट है कि रॉन्ग। चलिए वेरिफिकेशन कर लो, और एग्ज़ाम में भी कर दिया करो, ज़्यादा बेस्ट होगा। लास्ट में हाईलाइट कर दिया करो भाई वेरिफिकेशन आप कर रहे हो। वेरिफिकेशन बताता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था, ज़रा ऊपर देखो कितना लिखा था आपने, कॉस्ट वेरिएंस कितना है 5560, एडवर्स कितना है ज़रा लिखो तो, 5560 एडवर्स आ रहा है, 5560 वो भी एडवर्स आया। चलिए ये तो आपका फेवरेबल है क्वांटिटी वाला, 1600 आपके फेवर में है। प्राइस में क्या डिफरेंस आया था भाई, प्राइस का क्या था 7160, आपको दिख रहा है एडवर्स 7160, लिख दो 7160, वो भी आपका क्या दिख रहा है एडवर्स, माइनस कर दो भाई, एडवर्स फेवरेबल माइनस ही होगा, और जो बड़ा साइन है वही आने वाला है, बड़ा साइन एडवर्स में तो एडवर्स ही आएगा, और वैसे भी ये तो एडवर्स में ही, तो एडवर्स में आना भी चाहिए, और इतना ही एडवर्स आना चाहिए। तो लेते हैं कैलसी पे 7160 माइनस 1600, तो 5560 का एडवर्स आपको देखने मिल रहा है, 5560 का एडवर्स आपको देखने मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? जितने भी प्रॉपर वे से हो सकता है, मतलब वर्किंग पार्ट करा दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को ज़रूर थोड़ा सा लग रहा होगा सर कितने वर्किंग नहीं करने रहते हैं, बट अगर आपका स्कोर होता आउट ऑफ, जैसे मैंने बताया भाई 75 में से बैफ वालों का 75 था, तो उस पैटर्न में चेक करते हैं एग्जामिनर, तो आपके पास वैसे भी सीए में टाइम कम लगता है कंपेयर टू एफए से, तो आपके पास एक इनफ टाइम मिलेगा प्रॉपर वर्किंग करने का। आंसर चेक कर लो ज़रा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरिफिकेशन वाला पार्ट हो गया आपका ये। क्लियर है? ये टाइप अगर आपको समझ गया भाई, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट था वो पर यूनिट पर केजी वाला फाइंड आउट करना, नोट करो ज़रा आगे का पार्ट। नोट कर लो आप, तीनों वेरिएंस आपको एक ही जगह देखने मिल जा रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस सेकंड है आपका, नेक्स्ट आपका मटेरियल क्वांटिटी वाला। प्लस माइनस करके देख लोगे भाई, कॉस्ट वेरिएंस आता है प्राइस प्लस क्वांटिटी वाले से। चलिए नोट कर लिया आपने, ये नोट हो गया आपका ये। नेक्स्ट पार्ट नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हो ये कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये क्लियर है तो आगे की मतलब कहानी तो आपके लिए काफ़ी आसान बन जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग से कनेक्ट हो आप, फॉर्मूला आपको क्लियर ही है। मेन पार्ट ये वाला था जो आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट आप लेके आया, कि भाई पर यूनिट से पर केजी में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। और भी हम सभी देखेंगे, प्रीवियस ईयर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं इस लेवल के। चलिए नोट कर लिया आपने, वो तो मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला आप लिख सकते हो ना, लास्ट मल्टीप्लाई जो आपका था नहीं दिख रहा था तो आप देख लो, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट था। चलिए लास्ट आपका काम टेबल है, टेबल बच रहा है और क्वेश्चन देख लो, टेबल और क्वेश्चन देख लो।
जैसे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को प्रैक्टिस करते हुए जाओ। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट होने के बाद कहीं से भी कोई पब्लिकेशन उठा के देख लेना, किसी भी ईयर जो आपके लेवल का है। अब ये नहीं बोल रहे कि टी वाई बैफ के लेवल का देखोगे, बैफ में एक्स्ट्रा भी दिया है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो जो एक्स्ट्रा दिया वो छोड़ दो पार्ट। लेकिन बीकॉम लेवल का मुझे नहीं लगता कि कोई पार्ट आपका छूटेगा, कोई टाइप आपका छूटेगा, कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। इतने सम प्रैक्टिस करने के बाद अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने बाकी हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सम आना बाकी हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आना बाकी हैं। क्योंकि मैंने बताया जितने भी ईयर आपके हुए थे पेपर, हर एक ईयर की प्रैक्टिस करवा के मैं दूंगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को ये देखो, ये जो पार्ट में मुझे लगा डाउट कन्फ्यूजन है, ये कौन सा, स्पेशली ये पर यूनिट पर केजी वाला, और भी इस टाइप के एग्जांपल्स अभी देखने मिलेंगे, तो उस पर फोकस रखना। अगर जिनका कॉन्सेप्ट ये नहीं क्लियर होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और एग्जाम्पल्स पे फोकस रखना तो समझ में आएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।